तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी जहां हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया हो, तब भी जात-पात का ये निजाम और भेदभाव किया जा रहा है। बात दरअसल ये है कि जातिवाद आज भी हिंदुस्तानी समाज में एक बहुत ही गालिब कुव्वत रखती है और ये कुव्वत जिंदगी के जीवन के हर पहलू को मुतासिर करती है। आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है, आप किससे शादी कर सकते हैं, जात पात का इससे एक गहरा ताल्लुक है। हिंदुस्तान के पसमानदा तबकों में समाजी इक्तिसादी हालत में बेहतरी लाने या उसे बेहतर बनाने में जात पात का एक बहुत बड़ा दखल है। इस दर्जे में जो तबका बंदी है, उस तबका बंदी के अंदर पसमानदा जातों को दबाव का शिकार बनाया जाता है। बात दरअसल ये है कि जात पात का ये निजाम मजहब से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर बड़ी आबादी में जो मज़ाहिब पाए जाते हैं वो दो हैं, एक मुसलमान, दूसरा हिंदुइज्म। इसीलिए आज मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर जनाब अशरफ कासमी साहब। सनातन धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मनोहर लाल जी। ये निजाम कब से और कैसे शुरू हुआ, इस बात को बताने के लिए और इसको खत्म करने के लिए कौन कौन से आंदोलन वजूद में आए, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर मिस्टर जनाब असद हाशमी साहब। समाज में जात पात को लेकर क्या चल रहा है, किस तरीके से दबाव का शिकार बनाया जा रहा है, पसमानदा लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक सेवक मिस्टर माज साहब। हम इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इन लोगों ने हमें वक्त दिया। ऑडियंस, कहा यह जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट कपिल लेक्चर में कहा था कि इस्लाम में किसी भी तरह की जात पात और ऊंच नीच नहीं है। इस्लाम में इक्वालिटी यानी बराबरी है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मुसलमानों के अंदर शेख, सैयद, पठान, मुगल, अंसारी, सलमानी, कुरैशी, ये सब क्या है? इन्हीं बातों को जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान इस्लामिक स्कॉलर जनाब अशरफ कासमी साहब के पास। जनाब अशरफ कासमी साहब, हम आपसे ये जानना चाहिए कि इस्लाम के अंदर जात पात को लेकर क्या तस्वुरात पाए जाते हैं, क्या इस्लाम के अंदर जात पात का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब असद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक हॉट टॉपिक कास्टिज्म की इंडियन सोसाइटी पर डिबेट के लिए एक इंटेलेक्चुअल तबके के सामने एज ए इस्लामिक स्कॉलर मुझे यहाँ इन्वाइट किया। सर, जैसा कि आपने सवाल किया कि इस्लाम में जात पात को लेकर क्या नजरिया है, तो मैं इसके जवाब में कहना चाहूँगा कि इस्लाम में जात पात का कोई तस्वुर नहीं है। हमारी मजहबी और दस्तूरी किताब कुरान पाक के पारा नंबर 26 सूरह फितरात वर्स नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नजरिए को बड़े ही साफ अंदाज में बयान किया है। आयत है, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। क्या लोगों, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों और गिरोहों में बांटा ताकि तुम्हारी शनाख्त और पहचान हो सके, तुम्हारा तारुफ हो सके। इसी तरह हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में, अपनी आखिरी टीचिंग में इसी नजरिए को बयान किया। हदीस है, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद अला ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बितक़वा। के ए लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम सब एक खानदान की और एक बाप की औलाद हो। किसी आजमी को किसी अरबी पर और किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फजीलत का कोई मेयार है, कोई स्टैंडर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ पाइट और तकवा है। इन बातों से मालूम होता है कि इस्लाम में न जात पात का तस्वुर है और न इस बुनियाद पर कोई भेदभाव है, बल्कि इस्लाम की नजर में सारे लोग बहैसियत इंसान बराबर हैं। जनाब अशरफ साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस्लाम के अंदर जात पात नहीं है, फिर आप ये बताइए, ये पठान, मुगल, अंसारी, सलमानी, कुरैशी, ये सब क्या है? सर, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ तारुफ के लिए,
पहचान के लिए खान हो, पठान हो, सईद हो। जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हो और हम देखा होगा आपने क्या थोड़ी दूर पर बोर्ड लगा हुआ होता है सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3। तो जाहिर है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की गाइडेंस और रहनुमाई के लिए है। ठीक इसी तरह ये खान पठान वगैरह है। अब इस चीज को जात पात को फख्र का, प्राउड का, डिस्क्रिमिनेशन का या रेसिज्म का हिस्सा बनाना इस्लाम किसी भी सूरत में इसकी इजाजत नहीं देता है। ऑडियंस, आपने इस्लामिक स्कॉलर को सुना। अब हम आपको लेकर चलते हैं सनातन धर्म के गुरु पंडित मनोहर लाल जी के पास। कहा यह जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर हमें ये बात साफ तौर पर मिलती है कि हिंदू धर्म में जात पात ही नहीं बल्कि जातिवाद भी है। हिंदुओं की मजहबी पुस्तक मनुस्मृति हमें बताती है कि हिंदुओं को 4 जगह में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 जातियों में बांटा गया है। हम पंडित जी से पूछना चाहेंगे, पंडित जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसा ही है? सर्वप्रथम मैं आपका और दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने सनातनी को सनातन धर्म की सच्चाई समझाने के लिए इस खूबसूरत से मंच पर आमंत्रित किया। जहाँ तक सर आपका प्रश्न है हिंदू समाज में जातिवाद को लेकर, तो यकीनन है इसी आधार पर हिंदू समाज में इस खास समुदाय के साथ बहुत भेदभाव भी हुआ और आज भी हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन सच ये है सर, हमारे वेदों में जो सबसे प्राचीन और धार्मिक पुस्तक है उनमें इस तरह का कोई भी मंत्र नहीं है और जिनमें मानवता को बांटने की बात की गई हो। हाँ, दूसरे इस तरह के जो ग्रंथ हैं यानी मनुस्मृति वगैरह, उनमें इस तरह का जो समाज के खिलाफ है, जो सनातन धर्म के खिलाफ है, उनको मसाला मिल जाता है। ऑडियंस, जैसा कि आपने पंडित जी को सुना, दोनों धर्म गुरुओं ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि धर्म में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर मिस्टर जनाब अज़ीज़ साहब के पास। जनाब अज़ीज़ साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जात पात का ये निजाम कब से और कैसे शुरू हुआ? First of all, I would like to thank you for inviting me. देखिए सर, अगर हम ऑरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो कई आर्कियोलॉजिस्ट यानी आसार कदीमा के माहिरीन का ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर जात पात का तस्वुर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा तहजीब से ही राइज है। लेकिन हमें इसकी कोई मुसलसल तारीख नहीं मिलती। हमें जो इसकी कोई मुसलसल तारीख मिलती है वो मिलती है 1500 BCE से, जब आर्यंस ने इंडिया पर हमला किया। जब आर्यंस ने इंडिया पर हमला किया और यहाँ पर रहने वाले द्राविड़ लोगों से जंग की और ये जंग तकरीबन 400 साल तक चली। और जब आर्यंस इस जंग के अंदर फतहयाब हो गए तो आर्यंस ने इस मुल्क के रिलीजियस और एजुकेशन सिस्टम और मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को अपने हाथों में रखने के लिए अपने आप को 3 वर्गों में बांट दिया। जो सबसे आला लोग थे वो ब्राह्मण, दूसरे किस्म के लोग क्षत्रिय, तीसरे किस्म के लोगों को वैश्य कहा जाने लगा और जो चौथे किस्म के लोग थे यानी जो यहाँ के नेटिव मकामी लोग थे उनको शूद्र बना डाला। और कई हिस्टोरियन का ये भी कहना है कि आर्यंस ने खुद को ब्राह्मण और दूसरे किस्म के लोग यानी जो इस जंग के अंदर जिन्होंने आर्यंस की मदद की थी उनको क्षत्रिय और तीसरे किस्म के लोग जो जिन्होंने आर्यंस की न मदद की लेकिन वो इस जंग के अंदर गैर जागीरदार रहे उनको वैश्य बना दिया। और जिन्होंने इस जंग के अंदर आर्यंस के दांत खट्टे कर रखे थे उनको उन्होंने शूद्र बना दिया और ये कहा कि ये अनटचेबल लोग हैं, इनको छुआ ना जाए, बल्कि ये अछूत लोग हैं। और यही 4 मंड आज हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं और 1500 BCE से लेकर ये सिलसिला आज तक जारी है। ऑडियंस, जैसा कि आपने सुना, हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर ने बताया कि ये जात पात का निजाम आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन धार्मिक गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो फिर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब क्या है? सर ये सब जात थोड़ी है, ये सब प्रकार है। जिस तरह हम लोग आम खाते हैं, अब आम कई प्रकार के होते हैं, कोई दशहरी होता है, कोई कलमी होता है, कोई लंगड़ा होता है सब आम।
लेकिन सबके स्वाद अलग अलग है। ऐसे ही हमारे गीता में बताया गया कि मनुष्य कैसा होता है। मनुष्य ब्राह्मण प्रकार का होता है, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य वैश्य प्रकार का होता है, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य शूद्र प्रकार का होता है। तो सर ये सब प्रकार है, जात नहीं है। जात क्या है हमारी? जात हमारी है मनुष्य जाति के, हम यानी हम मनुष्य जाति को मानने वाले हैं। और सर ये मेरी बात नहीं है, ये वेदों का वचन है, इसे कोई नहीं लगा सकता। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 श्लोक नंबर 90 मंडल नंबर 12 में कहा गया है ब्राह्मण श्लोका से बाहुरजन्यकृता उदददेशिया तद ब्राह्मण शुक्ल जातिका। कि ब्राह्मण जो है ये भगवान का मुख्य है, और शूद्र जो है ये भगवान की चरण है, और क्षत्रिय भगवान की भुजा है, और वैश्य भगवान की झंडा उधर है। तो ब्राह्मण भगवान का मुख्य है और वैश्य भगवान की चरण है। तो सभी जब भगवान के मुख और चरण है तो भगवान के पिता हुए, जब भगवान के पिता हुए तो फिर ये सब आपस में भाई भाई हुए, तो फिर भेदभाव कैसा? पंडित जी, आप जो कह रहे हैं कि जात पात नहीं बल्कि ये प्रकार है, इसी प्रकारता का नाम ही तो जातिवाद है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और ये हम आपको लेकर चलते हैं आज के हमारे सामाजिक कारकुन मिस्टर मान साहब के पास। मिस्टर मान साहब, आप ये बताइए, जैसा कि आपने धार्मिक गुरुओं को भी सुना, हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर को भी सुना, धार्मिक गुरुओं का कहना यह है कि धर्म में जातिवाद नहीं है, लेकिन तारीख ये बता रही है कि जातिवाद है, जात पात भी है। तो आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, समाज में जात पात का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो मिस्टर अल्तमस साहब, मैं आपका बड़ा आभारी और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस डिबेट के अंदर एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मौजू यानी जात पात पर बातचीत और गुफ्तगू करने के लिए इनवाइट किया। सर, जहाँ तक बात है हिंदुस्तान के अंदर जात पात और ऊंच नीच की, तो आज इस समाज के अंदर जात पात को लेकर लोग काफी सीरियस हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी मिला हूँ, इसी तरह मैं हिंदू समाज के लोगों से भी मिला हूँ। उनसे